हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आज आप रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे महाश्वेतवार व्रत की विधि, साथ ही सूर्य देव की पूजा में विविध उपचार और फल आदि निवेदन करने का महात्म्य की कथा। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन यदि आदित्यवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़े तो उसे रोगहावार कहते हैं। यह संपूर्ण रोगों एवं भयों को दूर करने वाला है। इस दिन जो गंध पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है तथा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। मंदार के पत्रों का दोना बनाकर उसी के फूल रखकर रात्रि में भगवान सूर्य नारायण के सामने रख देना चाहिए तथा प्रातः काल उठकर उन्हीं फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। तदंतर खीर का भोजन करके व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। दिन दिन यदि सूर्य ग्रहण के दिन रविवार हो तो उसे महाश्वेतवार कहते हैं। वह भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। उस दिन उपवास करके पवित्रता के साथ गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करके महाश्वेता मंत्र का जप करें। तदंतर महाश्वेता की पूजा करें। सूर्य नारायण की पूजा करने का विधान है। महाश्वेता की स्थापना करके गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें तथा उन्हीं के सम्मुख एक वेदी पर सूर्य नारायण की स्थापना कर उनकी पूजा आदि करें। तत्पश्चात स्नान करके घृत सहित तिलों का हवन करें। ग्रहण के समय महाश्वेता मंत्र का जप करते रहें और ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात पुनः स्नान करके महाश्वेता तथा ग्रहाधिपति भगवान सूर्य का पूजन करें। ब्राह्मणों से पुराण सुनकर उन्हें भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस दिन किए हुए स्नान, दान, जप, होम आदि कर्म अनंत फल देते हैं। दिन दिन संपूर्ण पापों और भयों को दूर करने वाले सूर्य नारायण के इन 12 वारों का मैंने जो वर्णन किया है, इससे जो मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है वह भगवान सूर्य का प्रिय हो जाता है। और जो इन व्रतों को नियम पूर्वक करता है वह धर्म, अर्थ, काम और चंद्रमा के समान कांति, सूर्य के समान प्रभा, इंद्र के समान पराक्रम तथा स्थायी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तदंतर अंत में वह शिवलोक को जाता है। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन जो प्राणी भगवान सूर्य नारायण के निमित्त सभी धर्म कार्य करते हैं उनके कुल में रोगी और दरिद्री उत्पन्न नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक गोबर से लेपन करता है वह तत्क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्वेत रक्त अथवा पीली मिट्टी से जो मंदिर में लेप करता है वह मनवांछित फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उपवास पूर्वक अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से सूर्य नारायण का पूजन करता है वह समस्त अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है। घृत या तिल तैल से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला सूर्य लोक को तथा सूर्य नारायण के प्रीत्यर्थ चौराहे, तीर्थ, देवालय आदि में दीपक प्रज्वलित करने वाला ओजस्वी रूप को प्राप्त करता है। भक्ति भाव से समन्वित होकर जिस मनुष्य के द्वारा सूर्य के लिए दीपक जलवाया जाता है वह अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर देवलोक को प्राप्त करता है। जो चंदन, अगरू, कुमकुम, कपूर तथा कस्तूरी आदि मिलाकर तैयार किए गए उपटन से सूर्य नारायण के शरीर का लेपन करता है वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में विहार कर पुनः पृथ्वी पर सभी इच्छाओं से संतृप्त रहता है और समस्त लोगों का पूज्य बनकर चक्रवर्ती राजा होता है। चंदन और जल से मिश्रित पुष्पों के द्वारा सूर्य को अर्घ प्रदान करने पर पुत्र, पौत्र, पत्नी सहित स्वर्ग लोक में पूज्य होता है। सुगंधित पदार्थ तथा पुष्पों से युक्त जल के द्वारा सूर्य को अर्घ देकर मनुष्य देवलोक में बहुत समय तक रहकर पुनः पृथ्वी पर राजा होता है। स्वर्ण से युक्त जल अथवा लाल वर्ण के जल से अर्घ देने पर करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है। कमल पुष्प से सूर्य की पूजा करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को गुग्गुल तथा घृत मिश्रित धूप देने से तत्काल ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य पूर्वाह्न में भक्ति और श्रद्धा से सूर्य देव का पूजन करता है उसे सैकड़ों कपिला गौदान करने का फल मिलता है। मध्याह्न काल में जो जितेंद्रिय होकर उनकी पूजा करता है उसे भूमि दान और 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। सायंकाल की संध्या में जो मनुष्य पवित्र होकर श्वेत वस्त्र तथा पगड़ी धारण करके भगवान भास्कर की पूजा करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अर्धरात्रि में भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे जाति स्मृता प्राप्त होती है और उसके कुल में धार्मिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। प्रदोष वेला में जो मनुष्य भगवान सूर्यदेव की पूजा करता है वह स्वर्ग लोक में अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। प्रभात काल में भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करने पर देवलोक की प्राप्ति
प्राप्ति होती है। इस प्रकार सभी वेलाओं में तथा जिस किसी भी समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मंदार पुष्पों से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह तेज में भगवान सूर्य के समान होकर सूर्य लोक में पूज्य बन जाता है। जो व्यक्ति दोनों अयन संक्रांतियों में भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है और वहां देवताओं द्वारा पूजित होता है। ग्रहण आदि अवसरों पर पूजन करने वाला चिंतित नहीं होता। जो निद्रा से उठने पर सूर्य देव को प्रणाम करता है उसे प्रसन्न होकर भगवान अभिलिषित गति प्रदान करते हैं। उदय काल में सूर्य देव को मात्र एक दिन यदि घृत से स्नान करा दिया जाए तो 1,00,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। गाय के दूध द्वारा स्नान कराने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। इच्छु रस से स्नान कराने पर अश्वमेध यज्ञ के फल का लाभ होता है। भगवान सूर्य के लिए पहली बार ब्याई हुई सुपुष्ट गौ तथा शस्त्र प्रदान करने वाली पृथ्वी का जो दान करता है वह अचल लक्ष्मी को प्राप्त कर पुनः सूर्य लोक को चला जाता है। और गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही करोड़ वर्ष तक वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य के निमित्त भेरी शंख वेणु आदि वाद्य दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से सूर्य नारायण की पूजा करके उन्हें छत्र ध्वजा पताका वितान चामर तथा सुवर्ण दंड आदि समर्पित करता है वह दिव्य छोटी छोटी किंकड़ियों से युक्त सुंदर विमानों के द्वारा सूर्य लोक में जाकर आनंदित होता है और चिरकाल तक वहां रहकर पुनः मनुष्य जन्म ग्रहण कर सभी राजाओं के द्वारा अभिवंदित राजा होता है। जो मनुष्य विविध सुगंधित पुष्पों तथा पत्रों से सूर्य की अर्चना करता है और विविध स्त्रोतों से सूर्य का स्तवन गान आदि करता है वह उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। जो पाठक और चारणगण सदा प्रातः काल सूर्य संबंधी ऋचाओं एवं विविध स्त्रोतों का उपगान करते हैं वे सभी स्वर्गामी होते हैं। जो मनुष्य अश्वों से युक्त सुवर्ण रजत या मणि जड़ित सुंदर रथ अथवा दारुमय रथ सूर्य नारायण को समर्पित करता है वह सूर्य के वर्ण के समान किंकड़ी जाल माला से समन्वित विमान में बैठकर सूर्य लोक की यात्रा करता है। जो लोग वर्ष भर या 6 मास नित्य इनकी रथ यात्रा करते हैं वे उस परम गति को प्राप्त करते हैं जिसे ध्यानी योगी तथा सूर्य भक्ति के अनुगामी श्रेष्ठ जन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव संवमित होकर भगवान सूर्य के रथ को खींचते हैं वे बार बार जन्म लेने पर भी निरोग तथा दरिद्रता से रहित होते हैं। जो मनुष्य भास्कर देव की रथ यात्रा करते हैं वे सूर्य लोक को प्राप्त कर यथाभिलिषित सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। परंतु जो मोह अथवा क्रोधवश रथ यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें पाप कर्म करने वाले मंदे नामक राक्षसी समझना चाहिए। सूर्य भगवान के लिए धन धान्य अथवा हिरण विविध प्रकार के वस्त्रों का दान करने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं। गौ भैंस अथवा हाथी या सुंदर घोड़ों का दान करने वाले लोग अक्षय अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं और उन्हें 10 दान से 1000 गुना पुण्य लाभ होता है। जो सूर्य नारायण के लिए खेती करने योग्य सुंदर उपजाऊ भूमि दान देता है वह अपनी पीढ़ी से पहले के 10 कुल और पश्चात के 10 कुल को ताड़ देता है अथवा दिव्य विमान से सूर्य लोक को चला जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य भगवान सूर्य के लिए भक्ति पूर्वक ग्राम दान करता है वह सूर्य के समान वर्ण वाले विमान में आरूढ़ होकर परम गति को प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक जो लोग फल पुष्प आदि से परिपूर्ण उद्यान का दान सूर्य नारायण के लिए देते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो भी दुष्कृत होता है वह सब भगवान सूर्य की कृपा से नष्ट हो जाता है, चाहे आर्त हो या रोगी अथवा दरिद्र या दुखी हो। यदि वह भगवान आदित्य की शरण में आ जाता है तो उसके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। एक दिन सूर्य की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह अनेक इष्टापूर्तों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो भगवान सूर्य के मंदिर के सामने भगवान सूर्य की कल्याणकारी लीला करता है उसे सभी अभीष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाले राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गणाधिप जो मनुष्य सूर्य देव के लिए महाभारत ग्रंथ का दान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। रामायण की पुस्तक देकर मनुष्य वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त कर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य भगवान के लिए भविष्य पुराण अथवा सांब पुराण की पुस्तक का दान करने पर मानव राजसू अथवा अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। वह अपनी सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक को पा लेता है और वहां चिरकाल तक रहकर ब्रह्मलोक में जाता है। वहां 100 कल्प तक रहकर पुनः वह पृथ्वी पर राजा होता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में कुआं तथा तालाब बनवाता है वह मनुष्य आनंदमय दिव्य लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में शीत काल में मनुष्य के लिए शीत निवारण के लिए योग्य कंबल आदि का दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में नित्य पवित्र पुस्तक इतिहास तथा पुराण का वाचन करता है
वह उस फल को प्राप्त करता है जो नित्य हजारों अश्वमेध यज्ञों को करने से भी प्राप्त नहीं होता। अतः सूर्य के मंदिर में प्रयत्न पूर्वक पवित्र पुस्तक, इतिहास तथा पुराण का वाचन करना चाहिए। भगवान भास्कर पूर्ण आख्यान कथा से सदा संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, दिनदिन मैं आपको पितामह और कुमार कार्तिकेय का एक आख्यान सुना रहा हूँ जो पुण्यदायक, पाप नाशक तथा कल्याणकारी है। एक बार सभी लोगों के रचयिता पितामह सुख पूर्वक बैठे थे। उनके पास श्रद्धा भक्ति समन्वित हो कार्तिकेय ने आकर प्रणाम किया और कहा, विभो, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की तथा परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहां मैंने एक महान आश्चर्य की बात देखी। स्वर्ण जटित छोटी छोटी घंटियों से युक्त श्रेष्ठ वैदुर आदि मणियों से एवं मुक्ताओं से सुशोभित विचित्र विमान आ रहे। एक पुरुष को देखकर भगवान दिवाकर सहसा आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए हुए उस पुरुष को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर अपने सामने बिठाया और उसके सिर को सूंघा तथा उसका पूजन किया। तदंतर समीप में बैठे हुए उस पुरुष से भगवान सूर्य ने कहा, हे भद्र, आपका स्वागत है। आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत आनंद दिया। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक आप मेरे समीप रहें। उसके पश्चात उस स्थान को जाए जहां ब्रह्मा स्वयं स्थित हैं। इसी बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष आया। उसका भी सूर्य भगवान ने उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र भाव से वहीं बिठाया। देव शार्दूल भगवान सूर्य के द्वारा की गई उन दोनों की पूजा देखकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैंने भगवान भास्कर से पूछा, देव, पहले जो ये मनुष्य आपके पास आया और जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया, इससे कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जो इसके आने पर आप स्वयं इसकी पूजा कर रहे हैं? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार से आपने दूसरे मनुष्य की भी पूजा की। ये दोनों सब प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जनों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं के द्वारा भी अर्जित पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण पूजित हुए? देवेश, मुझे आप इसका रहस्य बताएं। भगवान सूर्य ने कहा, महामते, आपने इनके कर्म के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण से ये मेरे पास आए हैं उसे आप श्रवण करें। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा अभिरक्षित है। उस अयोध्या नामक नगरी में धनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता है। उस पुरी में उसने एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलवाकर उनकी पूजा की। इतिहास पुराण के वाचकों की विशेष रूप से पूजा की और उनसे पुराण श्रवण कराने की प्रार्थना की तथा कहा, द्विश्रेष्ठ, इस मंदिर में यह चारों वर्णों का समूह पुराण श्रवण करने का इच्छुक है। अतः आप पुराण श्रवण कराएं जिससे भगवान सूर्य मेरे लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हों। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई वृत्ति को ग्रहण करें। उन्होंने वैश्य धनपाल के आग्रह को स्वीकार लिया, परंतु 6 मास में ही वैश्य धनपाल काल धर्म को प्राप्त हो गया। हे कुमार, वही यह वैश्य है। मैंने इसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्याख्यान को कहने या सुनने से जो फल एवं तुष्टि प्राप्त होती है, यह उसी का फल है। गंध पुष्पादि उपचारों से पूजन करने पर मेरे हृदय में वैसी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती जैसी पुराण सुनने से होती है। कुमार, गौ, सुवर्ण तथा स्वर्ण जड़ित वस्त्रों, ग्रामों तथा नगरों का दान देने से मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता इतिहास पुराण सुनने सुनाने से होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थों द्वारा किए गए श्राद्धों से वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसे पुराण वाचन से होती है। सुरश्रेष्ठ, इससे अधिक और क्या कहूँ। इस रहस्य युक्त पवित्र आख्यान वाचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। नरोत्तम, यह जो दूसरा ब्राह्मण आया है, यह भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। एक बार यह परम श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर धर्म की उत्तम कथा को सुनने के लिए गया था। वहाँ पर उसने भक्ति पूर्वक उत्तम पवित्र आख्यान को सुनकर उन महात्मा वाचक की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को दक्षिणा में 1 मासा स्वर्ण दान देकर परम आनंदित हुआ। यही इसका पुण्य है जो यह मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है। यह उसी पुण्य कर्म का परिणाम है। श्रद्धा भक्ति समन्वित जो व्यक्ति वाचक की पूजा करता है, उसी से मैं भी पूजित हो जाता हूँ। जो मनुष्य अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थों के द्वारा वाचक को परितृप्त करता है, उसी से मेरी भी संतुष्टि हो जाती है। मेरी संतानें यम, यमी, शनि, मनु तथा तप्ती मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना मुझे कथावाचक प्रिय है। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि हे देव सेनापते, सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य
मुझ जो मेरा मुख था उसी मुख से संसार का कल्याण करने के निमित्त सभी इतिहास पुराण आदि ग्रंथ प्रकट हुए। महामते मुझे पुराण वेदों से भी अधिक प्रिय है। जो श्रद्धा भाव से नित्य इन्हें सुनते हैं और वाचक को वृत्ति प्रदान करते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। सुव्रत धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट की उत्तम व्याख्या के लिए मैंने ये इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों का अर्थ अत्यंत दुर्जेय है, इतयो महामते इनको जानने के लिए मैंने इतिहास पुराणों की रचना की। जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करवाता है वह सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करता है। वाचक को जो दक्षिणा देता है वह सूर्य देव के लोक को प्राप्त करता है। हे सूर्य श्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य क्या है? जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, शस्त्रों में वज्र श्रेष्ठ है और जैसे तेजस्वियों में अग्नि, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी ब्राह्मणों में इतिहास पुराण वाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराण वाचन का पूजन करता है उसके उस पुण्य कर्म द्वारा संपूर्ण जगत पूजित हो जाता है। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, दिनदिन देव देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य धर्म का श्रवण करता या कराता है उसके पुण्य से वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार प्रदक्षिणा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर सूर्य नारायण को प्रणाम करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है वह तामिस नामक भयंकर नरक में जाता है। जो सूर्य देव के स्नार्थ घृत दूध मधु इच्छु रस अथवा गंगा आदि पवित्र नदियों का उत्तम जल देते हैं वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य मंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो उनका भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में वे शिवलोक को जाते हैं। सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहाँ स्नान का जल आदि किसी से लांघा ना जा सके। जल का लंघन हो जाने पर अशुभ होता है। दिनदिन ने कहा, ब्रह्मन आपने मुझसे जो 7 सप्तमियों का वर्णन किया उसमें जो पहली सप्तमी है उसके विषय में तो आपने विस्तार पूर्वक वर्णन किया, परंतु शेष 6 सप्तमियों के विषय में कुछ नहीं कहा। अतः अन्य सभी सप्तमियों का भी आप वर्णन करें जिनमें उपवास करके मैं सूर्य लोक को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, दिनदिन शुक्ल पक्ष की जिस सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो उसे जया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया दान हवन जप तर्पण तथा देव पूजन एवं सूर्य देव का पूजन 100 गुना लाभप्रद होता है। यह सप्तमी भगवान भास्कर को अत्यंत प्रिय है। यह पाप नाशनी श्रेष्ठ यश देने वाली पुत्र प्राप्त कराने वाली अभीष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है। प्राचीन काल में इसी तिथि को भगवान सूर्य ने हस्त नक्षत्र पर संक्रमण किया था, इसीलिए इसे शुक्ला सप्तमी भी कहते हैं। अपने दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए भगवान सूर्य की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक वर्ष भर उनका पूजन करना चाहिए। इस व्रत में 3 पारणाएं करनी चाहिए। प्रथम पारणा 4 मास पर, उसमें करवीर के पुष्प तथा रक्त चंदन गुग्गुल धूप तथा गेहूं के आटे के लड्डू के नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। इस विधि से देवाधिपति मार्तंड भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों की पूजा करें। सप्तमी तिथि में उपवास रखकर अष्टमी को पारणा करना चाहिए। इस पारणा में पीली सरसों मिश्रित जल से स्नान करें, गोमय का प्राशन करें तथा मादार से दंत धावन करें। भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा उच्चारण करते हुए ये क्रियाएं संपन्न करें। यह पहली पारणा विधि है। दूसरी पारणा में मालती के पुष्प श्रीखंड चंदन पायस का नैवेद्य तथा विजय धूप देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी वैसा ही भोजन करना चाहिए। सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहते हुए पंचगव्य प्राशन कर खदिर की लकड़ी से दंत धावन करना चाहिए। तीसरी पारणा में अगस्त्य पुष्प से भगवान भास्कर का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान सूर्य को श्रीखंड कुसुम सिंहक धूप देने चाहिए क्योंकि ये भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान विकर्तन सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो ऐसी प्रार्थना करते हुए कुसोदक का प्राशन करना चाहिए तथा बेर की दातून करनी चाहिए। वर्ष के अंत में भगवान सूर्य की गंध पुष्प आदि नैवेद्य उपचारों से विधिवत पूजा करनी चाहिए। अनंतर उन्हीं के समक्ष अव्यवस्थित होकर परम पवित्र पुराण का वाचन करवाना चाहिए। विभो, इस विधि से जो पुरुष इस सप्तमी तिथि का व्रत करता है उसके स्नान आदि समस्त व्रतों के कार्य 100 गुना फल देने वाले हो जाते हैं। इस सप्तमी के व्रत को करने वाला व्यक्ति यश धन धान्य सुवर्ण पुत्र आयु बल तथा लक्ष्मी को प्राप्त कर सूर्य लोक को जाता है। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं ज्येष्ठ मास महात्म के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा राधे राधे प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।